कंट्रोल को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में परिचर्चा की गई। स्पान ऑफ कंट्रोल के बारे में ग्रेकुनास का क्या कहना अथवा रोल ऑफ ग्रेकुनास इन स्पान ऑफ कंट्रोल इन एज ए ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। स्पान ऑफ कंट्रोल पार्ट 2 में हम इस बारे में अध्ययन करेंगे कि ग्रेकुनास जो कि लिथुआनिया मूल के फ्रांसीसी गणितज्ञ और प्रबंध की सलाहकार हैं, उन ग्रेकुनास के द्वारा किस तरह से स्पान ऑफ कंट्रोल को डिफाइन किया गया है, स्पान ऑफ कंट्रोल के बारे में उनका क्या कहना है। रोल ऑफ वी.ए. ग्रेकुनास, ग्रेकुनास का नियंत्रण के क्षेत्र में क्या योगदान है। ग्रेकुनास का जन्म 1898 तथा मृत्यु 1952 में हुई। ग्रेकुनास लिथुआनिया मूल के एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने स्पान ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत बिटवीन द रिलेशनशिप सबऑर्डिनेट और सुपीरियर, इन दोनों के बीच जो संबंध होते हैं उनको गणितीय सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। सबसे पहली बात, स्पान ऑफ कंट्रोल को ग्रेकुनास ने द कंसेप्ट ऑफ स्पान ऑफ अटेंशन के नाम से संबोधित किया है, अर्थात स्पान ऑफ कंट्रोल ने कहकर उन्होंने इसे ध्यान का दायरा, स्पान ऑफ अटेंशन ध्यान का क्षेत्र कहा है। ग्रेकुनास का मुख्य कॉन्सेप्ट है या ग्रेकुनास की हाइपोथेसिस ये रही है कि स्पान ऑफ कंट्रोल को समझने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड द नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप्स। अधीनस्थों की संख्या और अधीनस्थों के बीच, उच्चस्थ और अधीनस्थों के बीच, अधीनस्थ और अधीनस्थों के बीच, उच्चस्थ और अधीनस्थों के समूह के बीच किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट और नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप में एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। ग्रेकुनास का ये कहना है कि ध्यान के क्षेत्र को अधीनस्थों की संख्या और अधीनस्थों के संबंध के मध्य विद्यमान कोरिलेशन से समझा जा सकता है, सह संबंध से समझा जा सकता है। सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ स्पान ऑफ अटेंशन। स्पान ऑफ अटेंशन, यहाँ केवल आपको ये ध्यान रखना है कि स्पान ऑफ अटेंशन जहाँ स्पान ऑफ कंट्रोल वर्ड का यूज किया गया है वहाँ ग्रेकुनास ने इसे अपने एक स्पेशल टर्म में यूज किया है जिसको स्पान ऑफ अटेंशन कहा जाता है। कोरिलेशन, सह संबंध क्या है किनके बीच, बिटवीन द नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट, अधीनस्थों की संख्या और अधीनस्थों की रिलेशनशिप, नंबर्स ऑफ संबंधों की संख्या अधीनस्थ और उच्चस्थ के बीच। इट मीन्स 3 टाइप संबंधों की उसने बात कही है। यहाँ नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट के बीच और नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप के बीच क्या संबंध है, इसको अभिव्यक्त करता है ग्रेकुनास। इसको अभिव्यक्त करने के लिए जो फॉर्मूला उसने दिया उसको ग्रेकुनास फॉर्मूला कहा जाता है। यहाँ ग्रेकुनास का ये कहना है कि नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थों की संख्या और नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप्स, संबंधों की संख्या के बीच जो संबंध पाया जाता है वो एक आनुपातिक संबंध है। दोनों एक विशिष्ट प्रकार से इंक्रीज होते हैं। इट मीन्स ग्रेकुनास स्टेट्स दैट इफ द नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीज अर्थमेटिकली then the numbers of relationship increase geometrically almost। जब अधीनस्थों की संख्या, एक बॉस के अधीन काम करने वाले, एक सुपीरियर के अधीन काम करने वाले अधीनस्थों की संख्या जब गणित के समानांतर स्वरूप में आगे बढ़ती है तो उनके संबंधों की संख्या ज्यामितीय स्वरूप में आगे बढ़ती है। इसका मतलब तीव्र गति से बढ़ती है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है अथवा वह बहुत आनुपातिक स्वरूप में बढ़ती है। यहाँ देखिए, नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स अर्थमेटिकली अंक गणित में बढ़ता है, जैसा नीचे दिखाई दे रहा है कि यह 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। इसका मतलब एक निश्चित क्रम से एंड देन कंटिन्यू सो ऑन, कंटिन्यू बढ़ रही है कि वह 2 होती है,
2 से वह 4 होती है, 4 से वह 6 होती है, 6 से वह 8 होती है, 8 से 10 होती है, 10 से 12 होते है। कंटिन्यू 2 का डिफ्रेंसिएशन इसमें आ रहा है। ये 2 फिक्स नंबर में समानांतर पैरेलल बढ़ रही है, 2 + 2 + 2 + 2 और 2। जबकि नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप इंक्रीज इन जियोमेट्रिकली, वह ज्यामितीय स्वरूप में बढ़ती है। देखिए ज्यामितीय स्वरूप कैसे बढ़ता है, अधीनस्थों की संख्या 2 होती है, तब अधीनस्थों की संख्या 4 होती है, फिर अधीनस्थों की संख्या 8 होती है, फिर अधीनस्थों की संख्या 16 होती है, फिर अधीनस्थों की संख्या 32 होती है, फिर अधीनस्थों की संख्या 64 होती है। ये अधीनस्थों की संख्या नहीं है, ये अधीनस्थों की संख्या के साथ बढ़ने वाले संबंधों की संख्या है। इसका मतलब अगर अधीनस्थ 2 होते हैं तो यहाँ पर संभावित संबंधों की संख्या 2 होती है। अधीनस्थ 4 होते हैं तो ये भी 4 होती है। अधीनस्थ 6 हो जाते हैं तो 8 की तरह बढ़ती है। अधीनस्थों की संख्या 10 तक बढ़ती है तो ये 16 तक बढ़ती है। अधीनस्थों की संख्या 12 तक बढ़ती है तो और इंक्रीज होकर ये 32 और देन 64 हो जाती है। इसका मतलब अधीनस्थों की संख्या की तुलना में अधीनस्थों के संभावित संबंधों की संख्या बहुत ज्यादा गति से बढ़ती है, बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, कई गुना बढ़ती है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। यहां पर ग्रेकुनास ने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ग्रेकुनास ने 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की बात कही है। अधीनस्थों और उच्चस्थ के बीच जो संबंध पाए जाते हैं वो संबंध 3 प्रकार के होते हैं। ग्रेकुनास एक्सप्लेन्ड दिस मैथमेटिकल थ्योरी, अपने इस अंक गणितीय सिद्धांत को ग्रेकुनास ने अपने एक आर्टिकल में अभिव्यक्त किया है, आर्टिकल आलेख में स्पष्ट किया है। और वह आर्टिकल जिसका शीर्षक था, इस आर्टिकल का शीर्षक था, एंटाइटल वाज रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन 1930। आर्टिकल का शीर्षक था संगठन में संबंध 1930। रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन 1930 इस नाम से पहली बार यह ऐसे दी बुलेटिन ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत प्रकाशित हुआ और दूसरी बार इसे पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 के एक इंपोर्टेंट लेसन के रूप में पब्लिश किया गया। यहां पर ग्रेकुनास ने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में, नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट के बारे में, मैथमेटिकल फॉर्मूले के बारे में और मिनिमम और मैक्सिमम बेसिस पर टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप कैसे बढ़ती है इसके बारे में विवेचन किया है। देन 3 टाइप्स ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यहां पर देखिए 3 टाइप्स ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप वर आइडेंटिफाइड बाय ग्रेकुनास। ग्रेकुनास के द्वारा सुपीरियर और अधीनस्थ के बीच, बॉस और उसके कर्मचारी के बीच संबंधों को 3 तरह से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट रिलेशनशिप, देखिए फर्स्ट रिलेशनशिप पहला संबंध है अधीनस्थों, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, प्रत्यक्ष एकल संबंध। डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप का मतलब है प्रत्यक्ष एकल संबंध। इसका मतलब है बॉस और उसके सबऑर्डिनेट के बीच जो संबंध होता है उसको प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और सिंगल मतलब एक दिशा में, वन डायरेक्शन में रिलेशनशिप संबंध। इसका मतलब वन मैन और वन बॉस, वन के बीच जो रिलेशनशिप है, या एक बॉस और उसका एक अधीनस्थ हो, एक बॉस उसके 2 अधीनस्थ हो, एक बॉस एक सुपीरियर उसके 5 अधीनस्थ हो, तो प्रत्येक बार बॉस की एक अधीनस्थ के साथ जो रिलेशनशिप होगी उसको डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप कहा जाता है। डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि नंबर्स ऑफ डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप इंक्रीज अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट। अधीनस्थों की जितनी संख्या होती है या जिस तरह से अधीनस्थों की संख्या बढ़ती है उसके पैरेलल डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप भी इंक्रीज होती है। इसका मतलब है यदि अधीनस्थ 1 है, अधीनस्थ 5 हैं और अधीनस्थ 10 हैं तो प्रत्यक्ष एकल संबंधों की संख्या भी 1, 5 और 10 होगी। इसका मतलब ये हमेशा नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट इक्वल नंबर्स ऑफ डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, जिसे आगे डायग्राम में DSR के
रूप में संकेतिक या साइन किया गया है। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, क्रॉस रिलेशनशिप, जिसे CR के रूप से इंडिकेट किया गया है, जहां प्रत्यक्ष एकल संबंध केवल और केवल अधीनस्थ और उच्चस्थ के बीच, उच्चस्थ और अधीनस्थ के बीच रिलेशनशिप बताता है, वहीं क्रॉस रिलेशनशिप सबोर्डिनेट एंड बिटवीन द सबोर्डिनेट, यानी सबोर्डिनेट बिटवीन सबोर्डिनेट टू सबोर्डिनेट के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करता है। तिरछे संबंध केवल अधीनस्थ और अधीनस्थ के बीच के संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं। इसका मतलब यह उच्चस्थ और अधीनस्थ का संबंध नहीं है, केवल अधीनस्थ और अधीनस्थों का संबंध है। यह उच्चस्थ और उच्चस्थ का संबंध भी नहीं है, सबोर्डिनेट बिटवीन सबोर्डिनेट टू सबोर्डिनेट, अधीनस्थ से अधीनस्थ के बीच जो संबंध होते हैं उसे क्रॉस रिलेशनशिप कहा जाता है। क्रॉस रिलेशनशिप को ज्ञात करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो ग्रेकुनास ने बताया है, जो आपको आगे की स्लाइड में दिखाई देगा। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप, जिसे DGR के रूप में संकेत दिया गया है नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप और डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप केवल एक वर्ड का अंतर है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, सिंगल यानी एकिक और ग्रुप यानी समूह है, रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप। प्रत्यक्ष समूह संबंध किसको अभिव्यक्त करता है? डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप बोथ से ग्रुप ऑफ सबोर्डिनेट की रिलेशनशिप को अभिव्यक्त करती है, जहां प्रत्यक्ष एकल संबंध केवल सुपीरियर से सबोर्डिनेट के बीच वन डायरेक्शन की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। वहीं पर डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप सुपीरियर से जो ग्रुप ऑफ सबोर्डिनेट्स होता है उस रिलेशनशिप को अभिव्यक्त करती है। नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए, एक एग्जाम्पल दिया गया है, टॉम, डिक एंड हैरी। यहाँ 3 पर्सन्स हैं। टॉम है वह सुपीरियर है, टॉम इज सुपीरियर, टॉम बॉस है, टॉम अध्यक्ष है, सुपीरियर है, जबकि डिक पहला सबोर्डिनेट है, एंड हैरी इज सेकंड सबोर्डिनेट ऑफ टॉम। हैरी टॉम का दूसरा अधीनस्थ है और डिक टॉम का पहला अधीनस्थ है। एक उच्चस्थ है और 2 अधीनस्थ हैं। इनके बीच पहली रिलेशनशिप को ग्रेकुनास ने कैसे डिफाइन किया है? पहली रिलेशनशिप जिसका नाम है डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप। डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, यहां देखिए, टॉम टू डिक, टॉम से डिक के साथ, इसका मतलब है टॉम सुपीरियर है और डिक सबोर्डिनेट है। टॉम टू डिक, जो एरो भी आपको बता रहा है, टॉम से डिक की तरफ जो रिलेशनशिप है वह सिंगल, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप है, या सिंगल केवल एक पक्षीय एक दिशा में है, टॉम से डिक। देन सेकंड टॉम टू हैरी, सेकंड सिंगल रिलेशनशिप, टॉम से हैरी, यहां टॉम है और एरो जो आपको हैरी की तरफ, टॉम के हैरी के साथ जो रिलेशनशिप है वो सिंगल रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि टॉम और डिक के बीच तथा टॉम और हैरी के बीच 2 प्रकार की प्रत्यक्ष एकल संबंध है। एकल संबंधों की संख्या कितनी है? 2 है। 2 ही अधीनस्थ हैं और 2 ही डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप है। जैसा मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप इक्वल टू नंबर्स ऑफ सबोर्डिनेट्स, जितने अधीनस्थ होंगे उसी के अनुपात में, उसी के रेशो में, उसी के पैरेलल नंबर्स ऑफ सबोर्डिनेट एंड नंबर्स ऑफ डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप होगी। यहाँ पर डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप एन यहाँ संकेत दे रहा है नंबर्स ऑफ सबोर्डिनेट का, और यहाँ रिलेशंस ऑफ सबोर्डिनेट के साथ या डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड देन 2, यहाँ 2 सबोर्डिनेट्स हैं। तो एक समीकरण के रूप में कि 2 अधीनस्थ हैं, इसलिए 2 ही यहाँ संबंध है, प्रत्यक्ष एकल संबंध इसको कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, डिक टू हैरी, हैरी टू डिक, क्रॉस रिलेशन। नेक्स्ट स्लाइड क्रॉस रिलेशनशिप को बता रही है। जैसा कि मैंने बताया, क्रॉस रिलेशन का मतलब है, यहाँ क्रॉस रिलेशनशिप का मतलब ग्रेकुनास ये कह रहा है, ये रिलेशनशिप सुपीरियर और सबोर्डिनेट के बीच नहीं होती है, अपितु सबोर्डिनेट टू सबोर्डिनेट अथवा बिटवीन दी सबोर्डिनेट्स होती है। अधीनस्थ और अधीनस्थ के बीच जो संबंध होते हैं उसे तिरछे संबंध कहा जाता है। यहां देखिए, टॉम सुपीरियर है, लेकिन टॉम के साथ यहाँ रिलेशनशिप की परिचर्चा नहीं की गई है। यहाँ पर
टॉम से डिक के साथ भी नहीं कहा गया है, टॉम की हैरी के साथ भी नहीं कही। यहां रिलेशनशिप जो है वो आपको सबोर्डिनेट, डिक सबोर्डिनेट है, एसआई सबोर्डिनेट, हैरी सबोर्डिनेट है, इन दोनों सबोर्डिनेट्स के बीच यानी कि डिक टू हैरी, पहली रिलेशनशिप देखिए आप, डिक टू हैरी के बीच संबंध, देन हैरी टू डिक के बीच संबंध, डिक और हैरी के बीच संबंध, और सेकंड डायरेक्शन बिटवीन दी हैरी टू डिक, दूसरी डायरेक्शन हैरी टू डिक आ रही है। डिक से हैरी वन रिलेशनशिप, हैरी टू डिक टू रिलेशनशिप, इट मींस टू क्रॉस रिलेशनशिप है। यहाँ सबोर्डिनेट्स के बीच जो रिलेशनशिप है वो दूसरे तिरछे संबंध है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिक टू हैरी जो क्लियर एक्सप्लेन कर दिया गया है, देन हैरी टू डिक ये भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, देन सी आर क्लोज रिलेशनशिप, एन इज नंबर ऑफ सबोर्डिनेट्स, सबोर्डिनेट्स की संख्या को अभिव्यक्त कर रहा है, कॉस्टक ब्रेकेट देन एन माइनस वन। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम जो भी नंबर्स ऑफ सबोर्डिनेट होगा उसको इस मैथमेटिकल फार्मूले में रिप्लेस करेंगे। जैसे इसको रिप्लेस करेंगे हमें क्रॉस रिलेशनशिप की संख्या के बारे में पता चल जाएगा। ये मैथमेटिकल स्टेप होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। क्रॉस रिलेशनशिप 2 कॉस्टक 2 माइनस 1 देन 2 इंटू 1 देन 2, क्रॉस रिलेशनशिप भी यहाँ पर 2 ही है। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। डायरेक्ट है परंतु वह समूह के साथ संबंधित है। देखिए यहाँ पर टॉम सुपीरियर है, डिक सबॉर्डिनेट है, हैरी भी यहाँ पर सबॉर्डिनेट है। टॉम के डिक के साथ संबंध परंतु टॉम टू डिक विथ हैरी, ये आपको देख रही, इसका मतलब है कि डिक और हैरी का एक ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप के साथ संबंध, ये टॉम सुपीरियर है, टॉम के डिक के साथ संबंध परंतु विथ दी हैरी, इसका मतलब दो लोगों का, बोथ आर सबॉर्डिनेट्स, इस मतलब हैरी भी सबॉर्डिनेट है और डिक की सबॉर्डिनेट है। डिक और हैरी का जो ग्रुप है उस दोनों के ग्रुप के साथ जो टॉम के संबंध हैं या टॉम के इस ग्रुप के साथ जो संबंध है उसे डायरेक्ट सिंगल ग्रुप रिलेशनशिप कहा गया है। इसी तरह से टॉम से हैरी विथ डिक, डिक के साथ, टॉम और हैरी के संबंध परंतु किसके साथ होने चाहिए, डिक के साथ। यहां पर टॉम सुपीरियर है, टॉम हैरी के साथ, ये डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप है। लेकिन टॉम हैरी विथ दी डिक यानी हैरी और डिक दोनों के साथ जो संबंध है यहाँ पर वो संबंध कैसा है, वो डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप का संबंध है। इसका मतलब है ग्रुप रिलेशनशिप, ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स, इट मींस जो अधीनस्थ होंगे उनका एक समूह होना चाहिए। देन वन सुपीरियर, सुपीरियर के साथ उसके अधीनस्थों के संबंधों की जो रिलेशनशिप है उसको डायरेक्ट ग्रुप, प्रत्यक्ष समूह संबंध कहा जाता है। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और ग्रुप इट मींस ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स का ग्रुप होगा, उस समूह के साथ जो रिलेशनशिप है उसको डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप कहा गया है। इसका मैथमेटिक फॉर्मूला ग्रेकुनास ने बताया हुआ है। डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप को ज्ञात करने के लिए नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स और एन 2 की घात n, 2 की घात n डिवाइडेड बाय 2 एंड देन -1, इसको अप्लाई करने से हमें डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप का जो भी नंबर्स होगा उसके बारे में पता चलेगा। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर 2 सबऑर्डिनेट्स होने पर देखिए आप, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप है 2 ब्रैकेट 4 डिवाइडेड बाय 2 -1 एंड देन डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप इक्वल टू, यहाँ प्रत्यक्ष समूह संबंध भी की संख्या भी 2 है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, ग्रेकुनास फॉर्मूला टेबल के माध्यम से बताया गया है। नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स और नंबर्स ऑफ रिलेशंस, जो ऊपर पीछे की 3 स्लाइड्स में आपको रिलेशनशिप को डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है, समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया है, उसको यहाँ टेबल के रूप में हम देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के प्रकार हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, देन क्रॉस रिलेशनशिप एंड देन डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। इन तीनों का जो योग होता है उसको टोटल रिलेशनशिप कहा जाता है, कुल संभावित संबंध कहा जाता है। परंतु रिलेशनशिप का टाइप नहीं है, अपितु तीनों का योग है, तीनों को ऐड करने से टोटल रिलेशनशिप का हमें पता चलता है। ग्रेकुनास फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप इक्वल टू n, जितने नंबर्स, n यहाँ सिंबल है नंबर्स का, जितने नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे
उसी के अनुकूल डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप होगी। यहाँ देखिए आप, नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कितने हैं, 2 हैं। देन नंबर्स ऑफ रिलेशंस भी कितने हैं, 2 हैं। नंबर्स ऑफ रिलेशंस, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप की बात यहाँ कही गई है। देन क्रॉस रिलेशनशिप, क्रॉस रिलेशनशिप का फार्मूला ग्रेगोनास फार्मूला है n cos tech n minus 1। देन नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट 2 एंड देन नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ भी सेम वही है, नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट 2 हैं और यहाँ पर नंबर्स ऑफ रिलेशंस भी 2 है। देन डायरेक्ट सिंगल ग्रुप रिलेशनशिप, इसका फॉर्मूला है 2 cos tech 2 की घात n डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 cos tech। यहाँ नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट की संख्या भी 2 है और नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप की संख्या भी कितनी है, 2 है। इसलिए पीछे की 3 स्लाइड्स का ये कंक्लूजन है कि नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप क्या हैं, ग्रेगोनास फॉर्मूला क्या है और नंबर्स ऑफ रिलेशंस के बारे में, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है। देन टोटल रिलेशनशिप, इसका फॉर्मूला ग्रेगोनास ने दिया है n cos tech 2 की घात n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n माइनस 1, अर्थात अधीनस्थों की संख्या 2 की घात अधीनस्थों की संख्या डिवाइडेड बाय 2 प्लस अधीनस्थों की संख्या माइनस 1। देन यहाँ नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स अगर 2 होते हैं तो टोटल रिलेशनशिप कितनी होगी, 6 होगी। इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको इसको वैल्यू को, प्लेस वैल्यू को, प्लेस वैल्यू को ज्ञात करना है। नेक्स्ट स्लाइड में सिंबल्स एंड द डिस्क्रिप्शन बताया गया है। एन यहाँ सिंबल है, आगे नेक्स्ट जो आपको 2 टेबल स्लाइड में बताई जाएंगी उनको समझने के लिए यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एन सिंबल्स है किसका, नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स का, अधीनस्थों की संख्या का। यहाँ ए इक्वल टू डायरेक्ट रिलेशनशिप का, सिंगल रिलेशनशिप को व्यक्त करता है। ए जहां लिखा हुआ है उसका मतलब है डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप। जहां आपको बी तालिका में दिखाई देगा वहां होगी क्रॉस रिलेशनशिप। जहां आपको तालिका में जहां आपको तालिका में सी दिखाई देता है वहां डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप होगी। जहां डी दिखाई देता है वहां ए और बी का योग होगा। डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप और क्रॉस रिलेशनशिप कितनी होंगी उनका योग है। देन ई सिंबल है ए प्लस सी का डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप एंड देन डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप एंड देन लास्ट सिंबल इज एफ, अंतिम आपका प्रतीक है एफ। और एफ किसका है, ए सिंबल है ए प्लस बी प्लस सी, इट मींस एफ इक्वल टू टोटल रिलेशनशिप इन दी ऑर्गेनाइजेशन। यह कुल संबंधों की संख्या को अभिव्यक्त करता है। 2 बेसिस पर यहां पर ग्रेगोनास ने रिलेशनशिप को कैलकुलेट किया है। नंबर 1 इज कंप्यूटेड ऑन मैक्सिमम बेसिस, संभावित संबंधों की अधिकतम संख्या। ये टेबल आपको निकालना है, ये आपको अपने कॉपी में इसको फॉर्मूले को अप्लाई करना है और जो डिजिट आप लिखोगे, जितने नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट लिखोगे, मान लीजिए 10, 20, 50, उसको आप फॉर्मूले में प्लेस करोगे। फॉर्मूले में रिप्लेस करने के बाद आपके पास जो भी लास्ट आंसर आएगा वो टोटल नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का होगा, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप का होगा, क्रॉस रिलेशनशिप का होगा एंड अदर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जो 3 टाइप्स एंड टोटल नंबर्स और बोथ रिलेशनशिप का जो टोटल नंबर्स होगा उसको आप अलग अलग फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हो। यहाँ एन नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स की बात कही गई है। यहाँ डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप जो आपको मैंने बताया कि एन जितना होगा नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट के इक्वल ही होगी आपकी डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट 1 होता है, देन सिंगल डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप भी 1 होती है, क्रॉस रिलेशनशिप नहीं होती है और डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप भी नहीं होती है। दोनों ए और बी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ए और सी के लिए 1 है, जो फॉर्मूला भी ऊपर दिया गया है उसको भी आप देख सकते हैं। देन टोटल रिलेशनशिप भी क्या है 1 है। देन आप देख रहे हो नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स इफ 2, यदि अधीनस्थों की संख्या 2 होगी तो प्रत्यक्ष एकल संबंध 2 होंगे, प्रत्यक्ष संबंध भी 2 होंगे, कुल समूह संबंध भी 2 होंगे, इसके अलावा टोटल संबंध होंगे 6। देन थर्ड, अगर अधीनस्थों की संख्या 3 होगी तो प्रत्यक्ष एकल संबंधों की संख्या भी 3 होगी, परंतु क्रॉस रिलेशनशिप की संख्या 6 होगी, यहीं पर ग्रुप रिलेशनशिप की संख्या 9 होगी और देन टोटल रिलेशनशिप की संख्या 18 होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये रिलेशनशिप ऑफ सबऑर्डिनेट्स भी इंक्रीज होती जाएगी या नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप बहुत तेज गति से इंक्रीज होगा। सबऑर्डिनेट्स की संख्या अगर 4 होती है तो डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप 4 होगा, इसकी फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन
क्रॉस रिलेशनशिप यहाँ 12 होगी, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप 28 होगी, एंड देन टोटल रिलेशनशिप 44 होगी। अब ये देखिए यहाँ पर टोटल रिलेशनशिप बहुत तीव्र गति से बढ़ गई है। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज 5। अगर नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स 5 होता है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप 5 होगी, क्रॉस रिलेशनशिप 20 होगी, एंड देन डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप 75 होगी, बट टोटल रिलेशनशिप इज विल बी 100, 100 होगी। यह कुल संबंधों की संख्या 100 हो गई है। तो जैसे जैसे अधीनस्थ बढ़ते जा रहे हैं, कुल संभावित संघ जैसे बताया गया कि इन रिलेशनशिप नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप, नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट, जब नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट अर्थमेटिकल स्ट्रक्चर में बढ़ता है, अर्थमेटिकल स्वरूप में बढ़ता है, पैरेलल श्रेणी में बढ़ता है, तो नंबर ऑफ रिलेशनशिप ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बढ़ता है, जो बहुत ज्यादा आपको बढ़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड कंप्यूटेड ऑन मिनिमम बेसिस। ये न्यूनतम संबंध, ये अधिकतम संबंधों की बात कही, अधिकतम कितने संबंध हो सकते हैं, यहाँ पर न्यूनतम संबंधों की बात, न्यूनतम कितने संबंध हो सकते हैं। कंप्यूटेड ऑन मिनिमम बेसिस, अगर नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स 1 होगा, डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप 1 होगी, देन 0 एंड देन टोटल 1। नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट 2 होगा, देन डायरेक्ट रिलेशन सिंगल रिलेशन प्रत्यक्ष एकल संबंध 2 होंगे, तिरछे संबंध 1 होगा। देखिए यहाँ मिनिमम बेसिस की बात की, इसलिए 2 नहीं हो रहे हैं, और डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष ग्रुप समूह संबंध वो भी 1 होगा, कुल संबंध 4 होंगे। जहां पर अधीनस्थों की संख्या 3 होगी तो कम से कम 3 एकल प्रत्यक्ष एकल संबंध होंगे और 3 प्रत्यक्ष तिरछे संबंध होंगे, देन 3 समूह संबंध होंगे, एंड देन 10 कुल संबंध होंगे। जहां पर 4 अधीनस्थ होंगे वहां प्रत्यक्ष एकल संबंध 4 होंगे, तिरछे संबंध 6 होंगे, प्रत्यक्ष समूह संबंध 11 होंगे, एंड देन टोटल संबंध 21 होंगे। वो मैक्सिमम बेसिस की तुलना में कम बढ़ रहे हैं, जहां पर 44 हो जाता है। यहाँ 5 अधीनस्थ होने पर प्रत्यक्ष एकल संबंध की संख्या भी 5 होगी, तिरछे संबंधों की संख्या भी 5 होगी, समूह प्रत्यक्ष संबंधों की संख्या 26 होगी, देन टोटल रिलेशनशिप 41 होंगी, जबकि मैक्सिमम बेसिस पर ये 100 हो जाता है। और इसी के साथ ग्रेकुनास का बहुत बड़ा योगदान है मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में, नंबर्स ऑफ रिलेशनशिप को बताने में और नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट के बीच जो वो संबंध कोरिलेशन है उसको अभिव्यक्त करने में। इसी के साथ हमारा टॉपिक स्पान ऑफ कंट्रोल कंप्लीट हो गया है। आपने सबने मुझे ध्यान से सुना और मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। यदि इस संदर्भ में आपसे कोई कंप्लेंट है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद।